नगर सुपर पैराडाइज में आज शिक्षा संघ का एक समीक्षक बैठक चला है और इस समीक्षक बैठक के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों ने टीचर संघ के लोग के साथ आज आपने समीक्षक बैठक किया है, क्या दिशा निर्देश दिया गया है और क्या उन्हें मंत्र दिया गया है? जैसा कि पूरे देश के सभी लोग जानते हैं, हमारे मीडिया के साथी भी जानते हैं कि दिनांक 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, जिसमें कहा गया कि चाहे आरटी एक्ट लागू होने के पहले नियुक्त हों चाहे बाद में नियुक्त हों, सभी लोगों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये इस तरह का जो निर्णय है, आदेश है, वो बहुत ही अव्यावहारिक है, क्योंकि सभी शिक्षकों ने उस समय तत्कालीन जो भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी, उनके चयन की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, उन सारे मानकों को पूरा करके वो शिक्षक बने थे। अब बाद में उनके ऊपर कोई अतिरिक्त योग्यता थोपा जाना, ये बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय है। और आज इस उम्र में आके उनसे कहा जाए कि अब आप अमुक परीक्षा दीजिए, जो कि उस समय नहीं था जब उनकी नियुक्ति हुई थी, तो ये न्यायोचित नहीं है। इस स्थिति में आज पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश के शिक्षकों का एक संगठन है और उसके अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा हैं, उसके बैनर के नीचे पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ के सभी संगठनों ने सरकार से संघर्ष करने का निर्णय लिया और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। रामलीला मैदान में इसलिए हम जा रहे हैं कि हमारी समस्या का निदान केवल पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में ही आरटी एक्ट पारित हुआ था और वहाँ कहा गया था एक्ट में कि 2009 के पहले आरटी एक्ट जब लागू हुआ, उसके पहले के लोगों को टीईटी नहीं पास करना है। तो अब वो इसका स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय को दें या जरूरत पड़े तो विधेयक उसके लिए लाएं कि नहीं, उन लोगों को नहीं पास करना है, ताकि 25 लाख शिक्षकों के परिवार जो सड़क पे आ जाएंगे उसको बचाया जा सके। अब तक आप लोगों ने जिले स्तर तक का लड़ाई लड़ा, प्रदेश स्तर तक का लड़ाई लड़ा, लेकिन क्या लगता है कि रामलीला मैदान जाने में आप लोगों की सुनवाई होगी? जब जिले पे स्तर पे नहीं सुना जा रहा, पार्लियामेंट में नहीं सुना जा रहा, फिर रामलीला मैदान जाने का क्या मतलब है? बिल्कुल, हम लोग रामलीला मैदान में जाएंगे तो वहाँ केंद्र की राजधानी है दिल्ली, और प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके, सारे लोग वहाँ बैठते हैं, उनके तक हमारी आवाज़ जाएगी। और सरकारें जानती हैं, उनका ये दायित्व है, सभी लोग उनके नागरिक हैं इस देश के, और देश के 25 लाख रोजगार वाले नागरिक अगर एक निर्देश से माननीय न्यायालय के सड़क पे आ जाते हैं, उनकी रोजी रोटी छिन जाती है, वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कल्याणकारी सरकार इस बात को बर्दाश्त करेगी। और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को तो हम लोग अवगत ही करा चुके हैं, लेकिन जब सारे लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी, सब लोगों को जानकारी होगी, तो वो कोई ना कोई निदान निकालेंगे, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके 25 लाख परिवार सड़क पे आए। नहीं सुना गया तो ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है, एक तरह से हमारे जीवन का अंत होने जा रहा है। तो उसके लिए हमें जो भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास करना होगा, लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी आंदोलन होते हैं वो हम लोग करेंगे, चाहे जेल जाना हो, चाहे हड़ताल करना हो, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, अपने जीवन को, अपने रोजगार को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे लोकतांत्रिक।